स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स गेटवे पर। आज फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूनिट नंबर 2 का ये थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे 4 स्ट्रोक पेट्रोल एंड डीजल इंजन। आपका डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन क्या होता है, 4 स्ट्रोक कैसे काम करते हैं, वो सब हम आपको इसी वीडियो में समझाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक लेते हैं, देखिए 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। सबसे पहला टॉपिक क्या आता है जी? सबसे पहला टॉपिक आता है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो देखिए 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में बात करते हैं। देखिए इन ए 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन, इन ए 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन द साइकिल इज कंप्लीटेड इन 2 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। पहले इतने की बात करते हैं। देखिए इसने क्या कहा है कि 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में आपके जो 4 स्ट्रोक पूरे होंगे वो कितने रिवॉल्यूशन में पूरे होंगे? वो आपके क्रैंकशाफ्ट के 2 रिवॉल्यूशन में पूरे होंगे। यानी जैसे ही आपकी क्रैंकशाफ्ट के 2 रिवॉल्यूशन पूरे हो जाएंगे तो समझना आपके चारों स्ट्रोक भी पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 रिवॉल्यूशन का मतलब होता है 720 डिग्री, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन यानी एक चक्कर पूरा होता है 360 डिग्री का। तो 2 रिवॉल्यूशन में कितने डिग्री क्रैंकशाफ्ट घूमेगी? आपकी 720 डिग्री घूमेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में आपके जो रिवॉल्यूशन है वो क्रैंकशाफ्ट के कितने रिवॉल्यूशन होंगे? 2 रिवॉल्यूशन होंगे। एंड 4 डिफरेंट स्ट्रोक आर परफॉर्म्ड। और स्ट्रोक कितने होंगे? 4 डिफरेंट स्ट्रोक होंगे। देखिए नीचे यहाँ पर नाम दिए गए हैं जो स्ट्रोक हैं आपके। पहला होता है सक्शन और इनलेट स्ट्रोक। ये इसमें पिस्टन जो है आपका वो ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर मूव, सॉरी, सक्शन में ऊपर से नीचे की ओर मूव करेगा। ठीक है, सक्शन में वो टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव करेगा। फिर आता है सेकंड कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में ऊपर जाएगा, बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगा। फिर थर्ड आता है आपका एक्सपेंशन और पावर स्ट्रोक। एक्सपेंशन और पावर स्ट्रोक में आपका पिस्टन फिर दोबारा से बीडीसी से टीडीसी की ओर आएगा। और फिर आता है फाइनल फोर्थ एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसमें फिर से आपका स्ट्रोक बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगा। तो इस तरह से ये 4 डिफरेंट स्ट्रोक होते हैं। अब सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा, कंप्रेशन में क्या होगा, ये हम आपको ब्रीफ में समझाएंगे अभी। इससे पहले देख लेते हैं। देखिए इच स्ट्रोक कंसिस्ट 180 डिग्री ऑफ क्रैंकशाफ्ट रोटेशन। एक स्ट्रोक में आपकी जो क्रैंकशाफ्ट होगी वो 180 डिग्री का रोटेशन करेगी। एक स्ट्रोक में कितना रोटेशन होगा? 180 डिग्री का। 2 स्ट्रोक में कितना हो जाएगा? 180 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 360 डिग्री। और 4 स्ट्रोक में ऐसे ही कितना हो जाएगा? 4 स्ट्रोक में हो जाएगा 720 डिग्री। देखिए हैंस द साइकिल कंसिस्ट ऑफ 720 डिग्री ऑफ क्रैंकशाफ्ट रोटेशन फॉर वन साइकिल। क्योंकि एक स्ट्रोक में 180 डिग्री क्रैंकशाफ्ट घूमती है, इसलिए 4 स्ट्रोक में आपकी जो क्रैंकशाफ्ट है वो कितना घूमेगी? वो घूमेगी जी 720 डिग्री। क्लियर है? तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्ट्रोक। स्ट्रोक कौन कौन से होंगे मैंने आपको बता ही दिया। सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट। चारों के बारे में भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस स्ट्रोक में क्या होता है। बस सबसे पहले आप ये समझ लें कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में 2 रिवॉल्यूशन होंगे, आपकी क्रैंकशाफ्ट के 2 रिवॉल्यूशन पूरे होंगे और 4 तरह के स्ट्रोक होंगे। चारों स्ट्रोक के नाम मैं आपको बता चुका हूं। एक स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट 180 डिग्री रोटेट करेगी, तो 4 स्ट्रोक में कितनी करेगी? 720 डिग्री रोटेट करेगी। तो ये था आपका 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का बेसिक। अब सबसे पहला जो इसमें आता है, देखिए सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक को हम इनलेट स्ट्रोक भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा, आपको देखिए यहाँ पर डायग्राम नजर आ रहा होगा। ये डायग्राम पहले आप देखिए। ये जो आपको ब्लू कलर की नजर आ रही है ये है जी इनलेट वाल्व। क्या है? इनलेट वाल्व। और ये जो रेड कलर की वाल्व नजर आ रही है ये है एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक है, और ये बीच में क्या लगा हुआ है? ये लगा हुआ है स्पार्क प्लग। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। ये आपका सिलेंडर है, ये क्या है आपका? ये सिलेंडर है। और ये आपका क्या है? ये पिस्टन है। ये आपको मैंने कंपोनेंट में सब समझाया था। ये आपकी जो रेड कलर की यहाँ पर ये नज़र आ रही है क्या है? ये कनेक्टिंग रोड है। क्या है जी? ये है जी कनेक्टिंग रोड। और यहाँ पर ये आपकी क्या है? ये क्रैंक है। और ये जो नज़र आ रही है आपकी ये है आपकी क्रैंक शाफ्ट।
ये कंपोनेंट है आपके किसके, आईसी इंजन के। अब सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा, देखिए सक्शन स्ट्रोक में सबसे पहले ये जो आपकी इनलेट वाल्व है ये ओपन रहेगी, ये आपकी इनलेट वाल्व ओपन रहेगी, क्लियर है। इनलेट वाल्व ओपन रहेगी और एग्जॉस्ट वाल्व आपकी क्लोज रहेगी। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि सब पहले स्ट्रोक में जो सक्शन स्ट्रोक होता है, सक्शन देखिए नाम से पता चल रहा है कि फ्यूल को सक करेगा। सक्शन स्ट्रोक में क्या करेगा, फ्यूल को सक करेगा। तो इनलेट वाल्व जब ओपन होगी तो इनलेट वाल्व किससे जुड़ी हुई होती है, इनलेट वाल्व आपकी जुड़ी हुई रहेगी, यहाँ से जो ये पाथ है ये जुड़ा रहेगा कार्बोरेटर से। जैसे हम इनलेट वाल्व को ओपन करेंगे तो ओपन करते ही इस मैनिफोल्ड से, सक्शन मैनिफोल्ड से क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, मिक्सचर आना शुरू हो जाएगा एयर और फ्यूल का। और वो मिक्सचर देखे यहाँ पर ही एरो के फॉर्म में आपको नजर आ रहा होगा, वो मिक्सचर किसके अंदर, यहाँ सिलेंडर के अंदर फील हो जाएगा, क्लियर है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो पिस्टन का मूवमेंट है वो ऐसे रहेगा ऊपर से नीचे की ओर। आपका पिस्टन जब ऊपर से नीचे की ओर चलेगा तो लो प्रेशर क्रिएट करेगा, और यहाँ से जब इनलेट वाल्व खुली हुई होगी तो इनलेट वाल्व जब खुलेगी तो क्या होगा, यहाँ से वो ऑटोमेटिक जो आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर होगा उसे सक कर लेगा, क्लियर है। तो देखिए दिस स्ट्रोक स्टार्ट व्हेन द पिस्टन इज एट टीडीसी। ये स्ट्रोक कब स्टार्ट होगा, जब आपका पिस्टन कहाँ होगा, टीडीसी पर होगा, यानी यहाँ ऊपर होगा, ठीक है। तो टी एंड अबाउट टू मूव डाउनवर्ड बीटीसी, और टीडीसी से वो कहाँ जाएगा, टीडीसी से वो चला जाएगा जी बीडीसी की ओर, क्लियर है। ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक इनलेट वाल्व रिमेन्स ओपन एंड एग्जॉस्ट वाल्व रिमेन्स क्लोज। इस स्ट्रोक में आपकी इनलेट वाल्व ओपन रहेगी और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहेगी। ड्यू टू लो प्रेशर क्रिएटेड बाय डाउनवर्ड मूविंग पिस्टन द चार्ज एयर फ्यूल मिक्सचर इज ड्रॉ इनटू द सिलेंडर। जब आपका पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव करेगा तो सिलेंडर के अंदर लो प्रेशर क्रिएट होगा, और उस लो प्रेशर की वजह से जो आपका पिस्टन है वो किसे सक कर लेगा, वो एयर फ्यूल के मिक्सचर को सक कर लेगा। एयर फ्यूल का मिक्सचर कहाँ से आएगा, कार्बोरेटर से आएगा, क्लियर है। तो एट द एंड ऑफ दिस स्ट्रोक द इनलेट वाल्व क्लोज। जैसे ही आपका पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर आ जाएगा, तब जाके जब ये पूरा आपका स्ट्रोक पूरा हो जाएगा तब आपकी इनलेट वाल्व क्लोज होगी, क्लियर है। जब तक आपका पिस्टन जो है बीडीसी तक नहीं आएगा, जब तक आपका पिस्टन पीडीसी तक नहीं आएगा तब तक आपका स्ट्रोक पूरा नहीं होगा, और स्ट्रोक पूरा होने पर, जब स्ट्रोक पूरा हो जाएगा तब जाकर आपकी इनलेट वाल्व क्लोज होगी, क्लियर है। तो ये था आपका देखिए सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में आप समझ चुके होंगे, मेन बात ध्यान रखनी है, इनलेट वाल्व ओपन रहेगी, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहेगी, और जब इनलेट वाल्व ओपन होगी तो जो आपका सिलेंडर है उसके अंदर लो प्रेशर क्रिएट होगा, आपका पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव करेगा और वो अपने अंदर एयर फ्यूल के मिक्सचर को सक कर लेगा, एयर फ्यूल के मिक्सचर को सक कर लेगा। तो ये था आपका पहला स्ट्रोक। दूसरा स्ट्रोक देखिए आता है आपका, ये देखिए यहाँ पर दो तीन चीजें ध्यान रखने की हैं इसके अंदर। इनलेट वाल्व ओपन रहेगी, ये की पॉइंट्स है आपके पहले स्ट्रोक के। आउटलेट वाल्व क्लोज रहेगी, और क्रैंक शाफ्ट कितना रोटेट करेगी, 180 डिग्री। आप जानते ही 180 डिग्री, क्योंकि एक रोटेशन में, एक स्ट्रोक में आपके जो शाफ्ट है वो 180 डिग्री घूमती है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आप सेकंड स्ट्रोक आता है कंप्रेशन स्ट्रोक। सेकंड क्या आता है जी, कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक के बारे में पहले मैं आपको बता दूं, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। अब कंप्रेस किसे करेंगे, आपने सबसे पहले स्ट्रोक में क्या करा, सबसे पहले स्ट्रोक में आपने एयर फ्यूल के मिक्सचर को सिलेंडर के अंदर क्या कर लिया, सक कर दिया। अब जो मिक्सचर भरा गया है उसके अंदर, अब उसे कंप्रेस करना है, क्लियर नहीं। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा, आपका पिस्टन बीडीसी से ऊपर की ओर मूव करेगा, आपका पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर मूव करेगा, और जो आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर भरा है उसे कंप्रेस करेगा, क्लियर है। और इसमें जो है इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व दोनों क्लोज रहेंगे, ये भी ध्यान रखना है। कंप्रेशन स्ट्रोक में कोई भी वाल्व ओपन नहीं रहेंगी, दोनों वाल्व क्लोज रहेंगे। तो देखिए पिस्टन मूव अप द सिलेंडर बोर फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी। पिस्टन आपका कहाँ मूव करेगा, वो बीडीसी से टीडीसी की ओर मूव करेगा। इनटेक एंड एग्जॉस्ट वाल्व आर बोथ क्लोज, दोनों वाल्व आपकी क्लोज रहेगी, ये मैंने आपको बता दिया था अभी। अपवर्ड मोशन ऑफ द पिस्टन कंप्रेस द एयर फ्यूल मिक्सचर इन द कंबस्शन चैम्बर। जब आपका पिस्टन ऊपर की ओर मूव करेगा तो ऑटोमेटिक आपका जो मिक्सचर है एयर फ्यूल का
वो क्या होगा, वो कंबस्शन चैम्बर में कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब कंप्रेस होगा तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो देखिए द मोमेंटम ऑफ द फ्लाई व्हील हेल्प द पिस्टन मूव फॉरवर्ड। देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आपके 4 स्ट्रोक होते हैं और 4 स्ट्रोक में केवल एक स्ट्रोक ऐसा होता है जिसमें पावर जनरेट होती है, बाकी के 3 स्ट्रोक में हमें किसी तरह की कोई पावर नहीं मिलती। तो आपके जो तीनों स्ट्रोक हैं जिनमें पावर नहीं मिल रही है, वो फ्लाईव्हील से एनर्जी लेकर क्या करते हैं, मूव करते हैं टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी पर। जैसे आपका सक्शन स्ट्रोक था, तो सक्शन स्ट्रोक में भी आपकी जो पिस्टन है वो फ्लाईव्हील की एनर्जी से ही टीडीसी से बीडीसी की ओर जाता है, और कंप्रेशन स्ट्रोक में भी आपका जो पिस्टन है वो फ्लाईव्हील की एनर्जी से ही बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है। क्लियर है। तो जो मोमेंटम है फ्लाईव्हील का वो किसकी हेल्प कर रहा है, वो पिस्टन की हेल्प कर रहा है फॉरवर्ड करने में। क्लियर है। डाउनवर्ड या अपवर्ड जहां भी फॉरवर्ड कर रहा है वो फ्लाईव्हील के मोमेंटम की वजह से कर रहा है। जस्ट बिफोर कंप्लीशन कंप्रेशन स्ट्रोक ए चार्ज इज इग्नाइटेड बाय स्पार्क प्लग एंड कंबस्शन टेक प्लेस। जब आपका जो फ्यूल का आपको जो मिक्सचर भरा हुआ है इसके अंदर, जब ये मिक्सचर कंप्रेस होगा और आपका पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर पहुंच जाएगा, यानी इस स्ट्रोक के एंड पर जब ये स्ट्रोक पूरा हो जाएगा, तब आपका जो स्पार्क प्लग है वो इग्निशन क्या करेगा, वो इग्निशन स्टार्ट करेगा किसका, फ्यूल का। जो फ्यूल एयर मिक्सचर भरा है उसे इग्नाइट करेगा। यहाँ से देखिए ऐसे सबसे बाद की बात कर रहा हूँ मैं। और इग्नाइट करने के बाद उसके अंदर कंबस्शन होगा, उसके अंदर क्या होगा, कंबस्शन होगा। लेकिन जैसे ही उसके अंदर कंबस्शन स्टार्ट होगा हम अगले स्ट्रोक की ओर पहुंच जाएंगे। क्लियर है। यहाँ जो है कंप्रेशन स्ट्रोक में इतना काम करेगा पिस्टन की बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगा और आपके एयर फ्यूल के मिक्सचर को कंप्रेस करके उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा। ठीक है नहीं। और जैसे ही ये स्ट्रोक कंप्लीट होगा ऑटोमेटिक स्पार्क प्लग से इग्निशन होगा। अब चलते हैं, देखिए इसका की पॉइंट देख लेते हैं पहले। की पॉइंट इसके वही है कि इनलेट वाल्व भी क्लोज रहेगी, आउटलेट वाल्व भी क्लोज रहेगी, और क्रैंक शाफ्ट 180 डिग्री का रोटेशन करेगी, और टोटल रोटेशन हो जाएगा आपका 360 डिग्री का। टोटल रोटेशन आपका कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का हो जाएगा। क्योंकि 2 स्ट्रोक पूरे हो चुके हैं तो 2 स्ट्रोक में आपका एक रिवोल्यूशन यानी एक चक्कर पूरा हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है देखिए आपका एक्सपेंशन और पावर स्ट्रोक। ये वो स्ट्रोक है जिसमें हमें पावर मिलती है, ये वो स्ट्रोक है जिसमें हमें पावर मिलती है। देखिए एक्सपेंशन और पावर स्ट्रोक में क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही यहाँ स्पार्क प्लग से जैसे ही इग्निशन होगा, इग्निशन होते ही क्या होगा, इग्निशन होते ही सिलेंडर के अंदर जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो बर्न होगा और एकदम से ब्लास्ट होगा। जब ब्लास्ट होगा तो क्या होगा, ब्लास्ट होने के बाद आपको जो पिस्टन है, इस पिस्टन पर आपका जो कंबस्शन एयर है वो क्या करेगी, वो प्रेशर अप्लाई करेगी। और जब प्रेशर अप्लाई करेगी तो बहुत तेजी से आपका पिस्टन टीडीसी से बीडीसी पर जाएगा। बहुत तेजी से आपका पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक जाएगा, जिसे कहते हैं पावर स्ट्रोक। और आपका जो जब बड़ी तेजी से टीडीसी की बीडीसी की ओर जाएगा, आपकी क्रैंकशाफ्ट घूमने लगेगी, और जो फ्लाईव्हील लगा हुआ है उस फ्लाईव्हील में भी एनर्जी इसी स्ट्रोक से स्टोर हो जाएगी। क्लियर है। ये वही स्ट्रोक है जिस स्ट्रोक से फ्लाईव्हील अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर लेता है, और फिर उस एनर्जी को बाकी के बचे 3 स्ट्रोक में हम यूज करते हैं। क्लियर है। तो देखिए एक्सपेंशन और पावर स्ट्रोक में क्या होगा, स्पार्क प्लग फायर्स एंड इग्नाइट द कंप्रेस्ड एयर फ्यूल मिक्सचर। स्पार्क प्लग क्या करेगा, वो इग्नाइट करेगा, और इग्नाइट करने के बाद जो आपका कंप्रेस एयर फ्यूल मिक्सचर होगा उसे क्या करेगा, उसे उसमें कंबस्शन स्टार्ट होगा जस्ट बिफोर द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक। जो आपका पहला स्ट्रोक था कंप्रेशन स्ट्रोक, उसके एंड में जब कंप्रेशन स्ट्रोक आपका एंड हो रहा था तब आपका स्पार्क प्लग इग्नाइट कर रहा था। ठीक है नहीं। और जैसे ही उसके अंदर इग्निशन होगा, कंबस्शन होगा, आपका नया स्ट्रोक शुरू हो जाएगा। आपका पिस्टन तेजी से टीडीसी की बीडीसी की ओर आएगा, टीडीसी से बीडीसी की ओर। वो स्ट्रोक कहलाएगा आपका एक्सपेंशन और पावर स्ट्रोक। क्लियर है। तो दिस इग्निशन कंबस्शन फोर्स द पिस्टन डाउन द सिलेंडर बोर एंड रोटेट द क्रैंकशाफ्ट प्रोपलिंग द व्हीकल फॉरवर्ड। और इसी पावर की वजह से आपकी क्रैंकशाफ्ट रोटेट करेगी, और इसी रोटेशन की वजह से आपका जो व्हीकल होगा
वो मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है? क्योंकि आपका जो ये क्रैंक शाफ्ट है, जब क्रैंक शाफ्ट घूमेगी, क्रैंक शाफ्ट किससे कनेक्ट होती है? क्रैंक शाफ्ट चैन के थ्रू पिछले वाले व्हील से कनेक्ट होती है, बाइक में आपने देखा होगा, और आपकी जो बाइक है वो फॉरवर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी, चलना स्टार्ट कर देगी। पिस्टन मूव डाउन द सिलेंडर बोर फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। इसमें आपका पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव करता है, और इनटेक एंड एग्जॉस्ट वाल्व आर बोथ क्लोज। इसमें भी दोनों वाल्व आपकी क्लोज रहेंगी। क्लियर है? देखिए पहले स्ट्रोक जो था आपका इनटेक, पहला जो स्ट्रोक था आपका सक्शन स्ट्रोक, उसमें आपकी जो इनटेक वाल्व थी वो ओपन हुई थी, उसके बाद सारी की सारी वाल्व आपकी क्लोज है। आपकी कंप्रेशन स्ट्रोक में दोनों वाल्व क्लोज हैं, आपकी एक्सपेंशन स्ट्रोक में भी दोनों वाल्व क्लोज रहेंगी। की पॉइंट देखिए यही रहेंगे इसके भी, इनलेट वाल्व क्लोज, आउटलेट वाल्व क्लोज, और क्रैंक शाफ्ट का कितना रोटेशन हो रहा है? क्रैंक शाफ्ट के अंदर 180 डिग्री का रोटेशन होगा, और 3 स्ट्रोक पूरे हो गए तो टोटल रोटेशन हो जाएगा 540 डिग्री का। ठीक है भाई? अब देखते हैं नेक्स्ट आता है जी एग्जॉस्ट स्ट्रोक। नेक्स्ट क्या आता है? एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ये फाइनल स्ट्रोक है, फोर्थ स्ट्रोक। देखिए एग्जॉस्ट स्ट्रोक क्या होगा आपका, जब सिलेंडर के अंदर कंबस्शन होगा, कंबस्शन होने के बाद आपका पिस्टन तेजी से टीडीसी से बीडीसी की ओर जाएगा, तो क्या होगा? कंबस्शन के बाद सिलेंडर के अंदर क्या बचेगा भाई? आग लगने के बाद क्या बचता है? धुआं, धुआं ही बचता है। यानी उसके अंदर कंबस्शन जो एयर होंगी, कंबस्शन जो आपकी एयर रहेगी वो उसके अंदर भरी हुई रहेंगी। अब उस एयर को निकालने के लिए क्या करेंगे? जो गैस रहेंगी उसके अंदर, कंबस्शन गैसेज जो रहेंगी, उन गैस को निकालने के लिए हम जो आपकी ये एग्जॉस्ट वाल्व है इसे ओपन करेंगे। एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन करेंगे, और साइलेंसर के थ्रू आपकी जितनी भी कंबस्शन गैसेज हैं वो सारी की सारी कंबस्शन गैसेज यहाँ से बाहर चली जाएंगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी। और इस दौरान जो है आपका पिस्टन जो है वो आपका पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर मूव करेगा। वो बीडीसी से टीडीसी की ओर मूव करते हुए इन कंबस्शन एयर को क्या करेगा? कंप्रेस करेगा। और वो कंप्रेस जब करेंगे, क्योंकि एग्जॉस्ट वाल्व हमारी खुली हुई है, तो वहां से वो उसके थ्रू बाहर निकल जाएगी। ये होता है जी आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक को भी जो एनर्जी मिलती है वो जो आपने इससे पहले जो पावर स्ट्रोक हुआ था उसी के मोमेंटम से, उसी का मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, और उसी के मोमेंटम से आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक पूरा हो जाता है। या ये भी कह सकते हैं कि ये भी आपकी फ्लाईव्हील की एनर्जी की वजह से ही बीडीसी से टीडीसी की ओर मूव करता है। तो देखिए पिस्टन मूव अप द सिलेंडर बोर फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी। आपका पिस्टन कहाँ मूव करेगा? आपका पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर मूव करेगा। क्लियर है? द मोमेंटम क्रिएटेड बाय द पावर स्ट्रोक कीप्स द क्रैंकशाफ्ट मूविंग एंड द अदर 3 स्ट्रोक गोइंग इन सीक्वेंस। जो मोमेंटम था आपका पावर स्ट्रोक में, किसका? पिस्टन का। उसी मोमेंटम की वजह से आपके तीनों स्ट्रोक पूरे होंगे, बाकी के जो बचेंगे। या कह सकते हैं कि जो फ्लाईव्हील की एनर्जी है, जो फ्लाईव्हील ने अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर ली है, उसी फ्लाईव्हील की एनर्जी से आपके बाकी के बचे तीनों स्ट्रोक पूरे होंगे। ठीक है? क्योंकि केवल हमें पावर स्ट्रोक में पावर मिलेगी, बाकी के तीनों स्ट्रोक में हमें पावर नहीं मिलेगी, हमें बल्कि पावर यूज करनी पड़ेगी पिस्टन के मोशन के लिए। अब इनटेक वाल्व इज क्लोज्ड एंड द एग्जॉस्ट वाल्व इज ओपन। इसमें देखिए आपकी इनलेट वाल्व जो है ये क्लोज रहेगी, और एग्जॉस्ट वाल्व आपकी ओपन रहेगी। सबसे पहले वाले स्ट्रोक में इनलेट वाल्व ओपन रहती है, और सबसे लास्ट वाले स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रहती है। ये ध्यान रखना है, वरना सभी में सारी वाल्व क्लोज रहेंगी आपकी। फाइनल स्ट्रोक पुश द स्पेंट गैसेज एंड एग्जॉस्ट आउट ऑफ द सिलेंडर। फाइनल स्ट्रोक में क्या होगा? आपकी जो गैस भरी हुई होंगी, इसमें कंबस्शन गैसेज जो भरी हुई होंगी, वो एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर निकल जाएंगी। द साइकिल इज नाउ कंप्लीट एंड द पिस्टन इज रेडी टू बिगिन द इनटेक स्ट्रोक। अब ये आपकी साइकिल क्या हो गई? एक साइकिल कंप्लीट हो गई। अब दूसरी साइकिल स्टार्ट करने के लिए आपका फिर स्टार्टिंग से सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट होगा। तो ये था देखिए आपका 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। ये क्या था भाई? आपका 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। अब इसके की पॉइंट्स देख लीजिए आप कंप्रेशन स्ट्रोक के। इनलेट वाल्व क्लोज रहेगी, आउटलेट वाल्व ओपन रहेगी। क्रैंक शाफ्ट का रोटेशन 180 डिग्री का होगा इसमें भी, लेकिन टोटल रोटेशन कितना हो जाएगा? टोटल रोटेशन हो जाएगा आपका 720 डिग्री का। क्लियर है? यानी यहाँ से आपका ये एक रिवॉल्यूशन और फिर ये 2 रिवॉल्यूशन, इस तरह से 2 रिवॉल्यूशन आपके पूरे हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये डायग्राम आपको नजर आ रहे होंगे। ये पहला जो स्ट्रोक है, ये चारों डायग्राम बने गए हैं, ये सक्शन है जी।
ये आपका कंप्रेशन है। थर्ड जो है आपका ये पावर स्ट्रोक है। और फोर्थ जो है आपका वो है जी एग्जॉस्ट। इन चारों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आप देखिएगा पहले स्ट्रोक में, सक्शन स्ट्रोक में केवल ये वाल्व आपकी ओपन है, ये क्लोज है। सेकंड स्ट्रोक में देखिएगा आप दोनों वाल्व आपकी क्लोज है। थर्ड में भी दोनों वाल्व क्लोज हैं। और फाइनल वाले स्ट्रोक में ओपन वाल्व भी ओपन, ये इनटेक वाल्व जो है वो क्लोज है और एग्जॉस्ट वाल्व आपकी ओपन है। यानी एक तो यहाँ पर ओपन हुई और एक ये यहाँ पर ओपन हुई। आप वाल्व का ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ यहाँ पहले स्ट्रोक में आपकी इनलेट वाल्व ओपन होगी और फाइनल स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये कनेक्टिंग रोड है आपकी, यहाँ पर ये क्रैंक है, ये यहाँ थी, अगले राउंड में ये यहाँ पहुँच गई। यानी यहाँ से ये 180 डिग्री का रोटेशन किया और 180 डिग्री के रोटेशन के बाद ये यहाँ आ गई। फिर से इसने 180 डिग्री का रोटेशन किया, फिर ये यहाँ आ गई और फिर इसके बाद 180 डिग्री का रोटेशन करके ये यहाँ गई। तो इस तरह से हर स्ट्रोक में 180 डिग्री का रोटेशन होगा और चारों स्ट्रोक मिलकर 720 डिग्री का रोटेशन करेंगे, जो आप डायग्राम में देख भी सकते हैं। अब चलते हैं, देखिए 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बाद चलते हैं जी 4 स्ट्रोक डीजल इंजन पर। किस पर चलते हैं जी? 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। देखिए सबसे पहली मैं आपको बात बता दूं, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में साइकिल के जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, जो आपके स्ट्रोक थे चारों वही सेम रहेंगे। हमने 4 स्ट्रोक पढ़े हैं, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। चारों स्ट्रोक डीजल इंजन में सेम रहेंगे। थोड़ा सा क्या चेंज रहेगा, देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया था जब कंपोनेंट्स के बारे में हम समझा रहे थे कि 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में कार्बोरेटर नहीं होता। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में कार्बोरेटर नहीं होता। इसमें जो इनलेट वाल्व है आपकी, उससे केवल एयर आती है। उससे केवल क्या आती है? एयर आती है, न कि एयर फ्यूल मिक्सचर। पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल का मिक्सचर आता था, लेकिन डीजल इंजन में केवल इनलेट वाल्व से एयर आएगी। और स्पार्क प्लग भी इसके अंदर नहीं होगा। स्पार्क प्लग को हटाकर उसकी जगह हम लगा देंगे फ्यूल इंजेक्टर, और आपको जो फ्यूल होगा वो इसी फ्यूल इंजेक्टर से सिलेंडर में एंटर करेगा। क्लियर है? तो ये मेन चीजें ध्यान रखनी है। देखिए द वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन इज सिमिलर टू 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। इसकी जो वर्किंग है 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की, वो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के सिमिलर है। दोनों की वर्किंग सेम है, एक्सेप्ट द फॉलोइंग 2 मेजर पॉइंट। बस 2 पॉइंट है जो दोनों में अलग होते हैं। पहला पॉइंट देखिए आपका, इन डीजल इंजन द ओनली एयर इज एंटर ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक, बट इन द पेट्रोल इंजन एयर फ्यूल मिक्सचर एंटर ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक के समय डीजल इंजन में केवल एयर एंटर करेगी। सक्शन स्ट्रोक में केवल एयर एंटर करेगी डीजल इंजन में, और पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल दोनों का मिक्सचर एंटर करेगा। एक डिफरेंस तो ये है जी। दूसरा है देखिए, इन डीजल इंजन द फ्यूल इज इंजेक्टेड बाय यूजिंग इंजेक्टर इनटू द सिलेंडर। डीजल इंजन में स्पार्क प्लग की जगह इंजेक्टर लगा हुआ होगा, और वही इंजेक्टर आपका क्या करेगा? फ्यूल को सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट करेगा। एंड द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर बर्न द मिक्सचर। और आपका जो हाई प्रेशर और टेम्परेचर होगा वो मिक्सचर को क्या करेगा? बर्न करेगा। ठीक है? हैंस देयर इज नो नीड ऑफ स्पार्क प्लग। इसमें किसी तरह के स्पार्क प्लग की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें डीजल इंजन में हम क्या करते हैं, हम जो आपने एयर सक की है उस एयर को हम क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं, और उस एयर का इतना टेम्परेचर बढ़ा देते हैं कि जब इंजेक्टर से आपका फ्यूल इंजेक्ट करेगा तो ऑटोमेटिक उसमें आग लग जाएगी, उसके अंदर ऑटोमेटिक कंबशन स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए डीजल इंजन को हम कंप्रेशन इंजन भी कहते हैं। अब देखिए 4 स्ट्रोक की अगर मैं बात करूं, चारों स्ट्रोक वही हैं जो हमने आपको पेट्रोल इंजन में पढ़ाए थे। सक्शन और इनलेट स्ट्रोक, सेकंड आता है कंप्रेशन स्ट्रोक, थर्ड वही है एक्सपेंशन और पावर स्ट्रोक, और फोर्थ आता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब फर्स्ट स्ट्रोक पर चलते हैं। देखिए पहला स्ट्रोक है आपका सक्शन स्ट्रोक। क्या आता है जी? सक्शन स्ट्रोक। यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे होंगे, डायग्राम में जो है आपका सक्शन स्ट्रोक में ये आपकी जो इनलेट वाल्व है, इनलेट वाल्व ओपन रहेगी, और ये जो एग्जॉस्ट वाल्व है ये आपकी क्लोज रहेगी। और ये जो आपका लगा है, ये जो है ये है आपका इंजेक्टर। ये क्या है जी? ये इंजेक्टर है जिससे फ्यूल इसके अंदर एंटर करेगा।
अब देखिए पहले स्ट्रोक में क्या होगा, पहले सक्शन स्ट्रोक में आपको जो पिस्टन है वो टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव करेगा, और इनलेट वाल जब ओपन होगी तो वो यहाँ से इस वे से एयर को क्या कर लेगा, सक कर लेगा। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इसके अंदर क्या हो गया, आपके इसके अंदर एयर फिल हो गई। क्लियर है? तो देखिए दिस स्ट्रोक स्टार्ट व्हेन द पिस्टन इज एट टीडीसी एंड अबाउट टू मूव डाउनवर्ड बीडीसी। ये स्ट्रोक जब स्टार्ट होगा तो आपका पिस्टन टीडीसी पर होगा और वो बीडीसी की ओर मूव करेगा। क्लियर है? ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक इनलेट वाल्व रिमेन्स ओपन एंड एग्जॉस्ट वाल्व रिमेन्स क्लोज। ये बिल्कुल वही है, देखिए जो पेट्रोल इंजन में हम लिख रहे थे, बिल्कुल सेम दोनों पॉइंट वही हैं। ठीक है? और ड्यू टू द लो प्रेशर क्रिएटेड बाय डाउनवर्ड मूविंग पिस्टन एयर इज ड्रॉन टू द सिलेंडर। बस उसमें यहाँ एयर की जगह क्या था, एयर फ्यूल मिक्सचर था, उसकी जगह क्या था, एयर फ्यूल मिक्सचर, और यहाँ आ जाएगी बस एयर। पूरे स्ट्रोक में बस यही डिफरेंस है कि जो आपका पिस्टन है, सिलेंडर है, जो आपकी वाल्व है, वो सेम ऐसे ही काम करेंगी। बस डिफरेंस ये आएगा कि पेट्रोल इंजन में हमने एयर फ्यूल का मिक्सचर को सक किया था, यहाँ पर केवल एयर को सक करेंगे। एट द एंड ऑफ दिस स्ट्रोक द इनलेट वाल्व क्लोज। जब ये आपका स्ट्रोक पूरा हो जाएगा तो इनलेट वाल्व आपकी यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगी। क्लियर है? तो सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा, आपका पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव करेगा, इनलेट वाल्व ओपन होगी और लो प्रेशर क्रिएशन की वजह से आपकी जो एयर है वो एयर सिलेंडर के अंदर सक हो जाएगी। की पॉइंट सेम रहेंगे, जो आपके पेट्रोल इंजन में थे वही इसमें रहेंगे। इनलेट वाल्व ओपन, आउटलेट वाल्व क्लोज, और क्रैंक शाफ्ट का रोटेशन कितना होगा, 180 डिग्री का। ठीक है? आपकी जो ये क्रैंक शाफ्ट आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ये यहाँ से 180 डिग्री क्या हो जाएगी, ऐसे रोटेट कर जाएगी। क्लियर है? 180 डिग्री का यहाँ पर रोटेशन आपको देखने को मिलेगा। अब देखते हैं सेकंड स्ट्रोक। आपका सेकंड स्ट्रोक आता है जी कंप्रेशन स्ट्रोक। सेकंड स्ट्रोक क्या आता है, कंप्रेशन स्ट्रोक। अब देखिए कंप्रेशन स्ट्रोक भी वही है जो पेट्रोल इंजन में था। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या था, कंप्रेशन स्ट्रोक में आपने जो मटेरियल जो आपने सक किया था उस मटेरियल को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। जैसे आपने डीजल इंजन में क्या सक किया, डीजल इंजन में आपने यहाँ पर देखिए एयर सक की थी। इस एयर को मैं क्या करूँगा, इस एयर को मैं कंप्रेस करूँगा। कंप्रेस करने से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और उसका प्रेशर बढ़ेगा। तो देखिए पिस्टन मूव अप द सिलेंडर बोर फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी। इसमें आपको जो पिस्टन है वो यहाँ से देखिए इस तरह से मूव करेगा, कहाँ से, बीडीसी से टीडीसी की ओर, नीचे से ऊपर की ओर मूव करेगा। इनटेक एंड एग्जॉस्ट वाल्व रिमेन्स आर बोथ क्लोज। दोनों की दोनों वाल आपकी क्लोज रहेंगी, इनलेट भी और एग्जॉस्ट भी। अपवर्ड मोशन ऑफ द पिस्टन कंप्रेस द एयर, हैंस देयर इज राइज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द एयर। जब आपका पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर मूव करता रहेगा तो आपका जो एयर है, कंबस्शन चैम्बर में जो एयर भरी है, उस एयर को जब कंप्रेस करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसका प्रेशर और उसका टेम्परेचर दोनों बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है? तो द मोमेंटम ऑफ द फ्लाईव्हील हेल्प द पिस्टन मूव फॉरवर्ड। ये मैंने आपको बताया था कि सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, तीनों स्ट्रोक में को आपको जो मोमेंटम मिलता है पिस्टन का, वो कहाँ से मिलता है, वो फ्लाईव्हील की हेल्प से मिलता है। केवल पावर स्ट्रोक एक ऐसा है जिसमें पावर जनरेट होगी, वरना तीनों स्ट्रोक में आपको फ्लाईव्हील से ही मोमेंटम मिलेगा। ठीक? और जस्ट बिफोर कंप्लीशन कंप्रेशन स्ट्रोक ए फाइन स्प्रे ऑफ फ्यूल इज इंजेक्टेड इनटू द कंप्रेस एयर विच इज एट हाई टेम्परेचर एंड हैंस कंबस्शन टेक प्लेस। जब आपका कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा होगा तो कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा होते समय क्या होगा, जब वो पूरा होगा, जब आपका पिस्टन बीडीसी पर पहुंच जाएगा तो आपका जो फ्यूल इंजेक्टर है, ये जो फ्यूल इंजेक्टर है ये क्या करेगा, ये फ्यूल को इंजेक्ट करेगा फव्वारे की फॉर्म में, एक फव्वारे की तरह। ठीक है ना? क्या करेगा, फ्यूल को इंजेक्ट करेगा। जैसे ही वो फव्वारे की फॉर्म में आपका फ्यूल इंजेक्ट होगा, वो एयर इतनी गर्म है, इतनी कंप्रेस कर दी हमने, इतना टेम्परेचर हाई कर दिया कि वो एयर में मिक्स होते ही क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। एयर में मिक्स होते ही बर्न हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा हो जाएगा। कंप्रेशन स्ट्रोक में आपका पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर मूव करेगा, एयर को कंप्रेस करेगा और एयर के टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। और लास्ट में जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा होने वाला होगा तब आपके फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल इंजेक्ट होगा, और फ्यूल इंजेक्ट होने के बाद आपका जो क्या होगा, आपका फ्यूल ऑटोमेटिक हाई टेम्परेचर होने की वजह से बर्न होगा, और बर्न होते ही उसका अगला स्ट्रोक शुरू हो जाएगा। ठीक है?
तो यहाँ पर देखिए की पॉइंट वही रहेंगे इसके अंदर भी, इनलेट वाल्व क्लोज रहेगी, आउटलेट वाल्व क्लोज रहेगी, रोटेशन 180 डिग्री का रहेगा, और 2 स्ट्रोक पूरे हो गए तो टोटल आ जाएगा आपका 360 डिग्री का रोटेशन। अब चलते हैं देखिए थर्ड पर। थर्ड है आपका एक्सपेंशन और पावर स्ट्रोक। यहाँ पर देखिए सिलेंडर के अंदर आपको आग लगी हुई दिख रही होगी, शो कर रखा है इसने। एक्सपेंशन और पावर स्ट्रोक में क्या होगा, जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा होगा आपका, तो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा, कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में क्या हुआ था कि इंजेक्टर से फ्यूल आ गया था और फ्यूल के अंदर आग लग गई थी। जैसे ही आग लगेगी तो उसके अंदर जो प्रेशर क्रिएट होगा, वो प्रेशर किस पर अप्लाई होगा, वो प्रेशर अप्लाई होगा जी पिस्टन पर, और आपका पिस्टन बड़ी तेजी से टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव करेगा। आपका पिस्टन बड़ी तेजी से टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव करेगा, ठीक है नहीं। और यही होता है आपका पावर स्ट्रोक, इसी से पावर मिलती है। जब मूव करेगा तो क्या होगा, ये पावर आपकी कनेक्टिंग रोड और क्रैंक की वजह से क्रैंक शाफ्ट में ट्रांसफर हो जाएगी और आपका जो व्हीकल है वो मूव करने लगेगा। क्लियर है। तो यही है मेन स्ट्रोक आपका पावर स्ट्रोक, जिससे हमें इंजन को, जिससे हमारे इंजन को या जिससे हमारे व्हीकल को पावर मिलती है। और इसी से ही कुछ पावर आपका फ्लाई व्हील स्टोर कर लेगा, जो बाकी के तीनों जो स्ट्रोक बचेंगे उन्हें मोमेंटम देने के काम आएगा। ठीक है भाई। तो द हीट एनर्जी रिलीज बाय कंबस्शन ऑफ फ्यूल बाय विच राइज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर है। जो हीट एनर्जी रिलीज होगी फ्यूल के कंबस्शन के बाद, उससे क्या होगा, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ेंगे। ठीक है। दिस इग्निशन कंबस्शन फोर्स द पिस्टन डाउन द सिलेंडर बोर एंड रोटेट द क्रैंकशाफ्ट प्रोपलिंग द व्हीकल इज फॉरवर्ड। इस जो आपका जो प्रेशर क्रिएट होगा, जो टेम्परेचर क्रिएट होगा, इसकी वजह से आपका जो कंबस्शन है, वो कंबस्शन फोर्स किस पर लगेगा, वो पिस्टन पर अप्लाई होगा यहाँ पर, और पिस्टन आपका तेजी से नीचे की ओर मूव करेगा, जिससे आपकी क्रैंकशाफ्ट रोटेट होगी और आपका व्हीकल चलने लगेगा। ठीक है। तो पिस्टन मूव डाउन द सिलेंडर बोर फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। इसमें आपका पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव करेगा, और इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व आर बोथ क्लोज, और दोनों के दोनों वाल्व आपके क्या रहेंगी, क्लोज रहेंगी, बंद रहेंगी। की पॉइंट आप देख सकते हैं, की पॉइंट वही है, इनलेट वाल्व क्लोज, आउटलेट वाल्व क्लोज, क्रैंकशाफ्ट का रोटेशन 180 डिग्री, और टोटल हो जाएगा 540 डिग्री। आप भी देख रहे होंगे कि दोनों की वर्किंग लगभग सेम है, और डायग्राम भी सेम है। बस इस डायग्राम में यहाँ पर जहाँ स्पार्क प्लग लगा होता था, उसकी जगह फ्यूल इंजेक्टर लगाना है। ठीक है नहीं। तो डायग्राम तो बिल्कुल सेम रहेगा आपका, डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस क्या होगा, पहला सक्शन स्ट्रोक में थोड़ा सा चेंज है, उसके बाद फिर कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा, कंप्रेशन स्ट्रोक में जहाँ स्पार्क प्लग से इग्निशन हो रहा था, वहाँ स्पार्क प्लग से इग्निशन की जगह क्या हो रहा है, इंजेक्टर से फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है। थोड़ा सा बस ये चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। अब फोर्थ स्ट्रोक पर चलते हैं। देखिए लास्ट स्ट्रोक है आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक। फोर्थ क्या है आपका, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो देखिए एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में कंबस्शन होने के बाद भी सिलेंडर के अंदर क्या बचेगा, जैसे ही आग लगी, आग लगने के बाद उसके अंदर धुआं धुआं ही बचेगा, यानी कंबस्शन गैसेज बचेंगी। अब ये जो कंबस्शन गैसेज हैं, इन्हें बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो एग्जॉस्ट वाल्व है इसे क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। और जब ओपन करेंगे तो आपका जो कंबस्शन गैसेज होंगी वो साइलेंसर के थ्रू बाहर निकलने लगेगी। ठीक है नहीं। लेकिन ओपन जब करेंगे तो क्या होगा, आपका पिस्टन जो है वो बीडीसी से टीडीसी की ओर मूव कराना पड़ेगा, तब जाकर आपका जो ये कंबस्शन गैसेज हैं ये यहाँ से निकलकर बाहर भागेंगी एटमॉस्फेयर में। तो देखिए पिस्टन मूव अप द सिलेंडर बोर फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में आपका जो पिस्टन है वो कहाँ मूव करेगा, वो बीडीसी से टीडीसी की ओर मूव करेगा। द मोमेंटम created by the power stroke keeps the crankshaft moving and the other 3 stroke going in sequence। वही वाली चीज है कि जो मोमेंटम मिलेगा आपको एग्जॉस्ट स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक और कंप्रेशन स्ट्रोक में, वो कहाँ से मिलेगा, वो आपको मिलेगा फ्लाई व्हील की एनर्जी की वजह से। क्लियर है। तो इनटेक वाल्व इज क्लोज्ड एंड द एग्जॉस्ट वाल्व इज ओपन। इसमें इनटेक वाल्व आपकी क्या रहेगी, इनटेक वाल्व आपकी बंद रहेगी और एग्जॉस्ट वाल्व आपकी ओपन रहेगी। तो फाइनल स्ट्रोक पुश द स्पेंट गैस इज एंड एग्जॉस्ट आउट ऑफ द सिलेंडर। क्या होगा, आपका पिस्टन जो गैस है उन्हें पुश करेगा, उन्हें कंप्रेस करेगा, जिससे कि एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होने की वजह से आपकी सारी गैस एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू
साइलेंसर के थ्रू बाहर निकल जाएगी। दिस साइकिल इज नाउ कंप्लीट एंड द पिस्टन इज रेडी टू बिगिन द इनटेक स्ट्रोक। इसी के साथ आपकी जो साइकिल है वो पूरी होती है। एक साइकिल आपकी 4 स्ट्रोक की पूरी हो जाएगी। अब इसके बाद फिर से आपका सक्शन स्ट्रोक होगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर पावर होगा, फिर एग्जॉस्ट होगा। यही प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी इंजन के अंदर और आपका जो व्हीकल है वो दौड़ता रहेगा। ठीक है भाई। अब देखिए इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। की पॉइंट्स आपके हैं, देखिए इनलेट वाल्व क्लोज रहेगी, आउटलेट वाल्व ओपन रहेगी, रोटेशन 180 डिग्री का होगा, टोटल रोटेशन हो जाएगा 720 डिग्री का। ये हो गया जी आपका इसके अंदर इसके की पॉइंट्स। अब इसके डायग्राम देख लीजिए, चारों जो डायग्राम है इसके। ये पहला जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है ये है जी सक्शन स्ट्रोक। ये कौन सा स्ट्रोक है? सक्शन स्ट्रोक है। सेकंड जो है वो क्या है आपका? वो है जी कंप्रेशन स्ट्रोक। थर्ड आपका क्या है? थर्ड है आपका पावर स्ट्रोक। और फोर्थ है आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक। यहाँ पर आप चारों में डिफरेंस समझ सकते हैं। सबसे पहला डिफरेंस देखिए यही है, सक्शन स्ट्रोक में आपकी ये वाली इनलेट वाल्व ओपन रहेगी, यहाँ पर ये क्लोज, यहाँ दोनों क्लोज, यहाँ भी दोनों क्लोज, यहाँ ये वाली क्लोज और ये आपकी एग्जॉस्ट वाल्व यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ठीक है भाई। यानी इनलेट वाल्व में फर्स्ट वाल्व आपकी ओपन रहेगी सक्शन स्ट्रोक में, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जो लास्ट वाल्व होगी एग्जॉस्ट वाल्व वो आपकी ओपन रहेगी, और बाकी सब वाल्व आपकी बंद रहेंगी। कंप्रेशन स्ट्रोक में एयर के फ्यूल के मिक्सचर को आप कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने के बाद क्या होगा? आपका पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर आएगा और आपकी क्रैंक जो है वो 180 डिग्री घूम जाएगी। उसके बाद आपका पिस्टन फिर क्या होगा? वो बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगा, आपकी क्रैंक फिर 180 डिग्री घूमेगी, और आपका जो मिक्सचर था, जो इसमें एयर थी, मिक्सचर तो नहीं था एयर थी, उस एयर को पिस्टन आपका कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने के बाद ये फ्यूल इंजेक्टर जो लगा है, इस फ्यूल इंजेक्टर से क्या होगा? इस फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल इंजेक्ट होगा। फ्यूल इंजेक्ट होते ही हाई टेम्परेचर होने की वजह से उसमें आग लगेगी। आग लगने से क्या होगा? आपका जो पिस्टन है उस पर कंबस्शन फोर्स लगेगा और आपका पिस्टन बड़ी तेजी से नीचे आएगा और आपकी क्रैंक शाफ्ट फिर से 180 डिग्री घूमने लगेगी। यही पावर स्ट्रोक होता है जिससे हमें इंजन को चलाने के लिए, जो व्हीकल को चलाने के लिए पावर मिलती है। और फिर आपकी कंबस्शन होने के बाद जो उसके अंदर गैस बचेंगी, जो आपकी कंबस्शन गैसेस बचेंगी, उन्हें बाहर निकालने के लिए आपका पिस्टन फिर से टीडीसी से बीडीसी की ओर जाएगा। इन एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन करेंगे। ओपन करते ही क्या होगा? ओपन करते ही आपकी जो जितनी भी कंबस्शन गैसेज हैं वो एटमॉस्फेयर में बाहर चली जाएंगी। तो ये था आपका फ्यूल 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। दोनों हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे, दोनों की वर्किंग समझ में आ गई होगी कि किस किस तरह से हमें 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और 4 स्ट्रोक डीजल इंजन हमारा काम करता है। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको अगर याद करना है तो एक आप अच्छे से समझ लें, दूसरा आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। बस 2 डिफरेंस याद रखने हैं कि स्पार्क प्लग की जगह फ्यूल इंजेक्टर लगाना है, और कार्बोरेटर इसके अंदर नहीं होता, तो आपका इनलेट वाल्व से केयर एयर ही सक करेगी, न कि एयर फ्यूल का मिक्सचर। तो बच्चों देखिए, अपने आप नोट्स बनाते चलें। वीडियो देखने के बाद नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि पेपर में आप जो है आपको नोट्स ही काम आएंगे। अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें। जो भी आपको कोई डाउट हो अगर वीडियो में बेटा, वो आप कमेंट में बता सकते हैं। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें बेटा, कमेंट करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग को, अगर आप उन्हें जानते हैं तो आप उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।